है दंगल। आप देख रहे हैं सीधी बहस। संबित पात्रा बीजेपी और अभय दुबे कांग्रेस, दोनों नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ब्रेक के पहले बात जहां छूटी थी उससे आगे ले जाते हुए, अभय जी, आप कह रहे हैं कि देश में सब संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा है, लेकिन पंजाब में आप चुनाव जीतते हैं मगर ये मानते हैं कि नहीं, चुनाव आयोग बिका हुआ है। किसके हाथ बिका हुआ है? आपने आरएसएस का इशारा दिया। जज अदालत के जब दिशा रवि को जमानत देते हैं तो कहते हैं कि टूटे गुरूर पर मलहम के लिए किसी पर सिडिशन नहीं लगा सकते, लेकिन आपके हिसाब से तो न्यायालय पर आरएसएस का कब्जा है। तो फिर ये चीजें कैसे हो रही? और तीसरी बात जो मैंने ब्रेक के पहले छोड़ी थी, आपके मित्र ने लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कि राजीव गांधी ने आरएसएस के सहारे चुनाव जीता 1984 का। आप लोगों ने कोई मुकदमा नहीं किया, कोई खंडन नहीं किया। नहीं, मुकदमा नहीं। देखिए, ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, पत्रकार को लिखने का अधिकार है। सरकारों में इस देश में किताबें बैन की हैं, बिकने नहीं दी हैं, इसलिए मुझे ये बताइए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आपने उनको किताब बेचने की छूट दी। अब बोलिए। मैं फिर कह रहा हूं रोहित सरदाना जी, प्रगतिशील प्रजातंत्र में इतिहास से सीखना चाहिए, प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। हम शिक्षा लें, जो पहले गलत हुआ है उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं आपको सिर्फ ये प्रकाश डालना चाहता हूं, 1984 में के संदर्भित विषय पर उन्होंने क्या लिखा है वो जाने। कांग्रेस पार्टी उस बात को नहीं ओन करती, लेकिन मैं ये प्रामाणिक रूप से कहता हूं कि इमरजेंसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाला साहब देवरस जी ने सही ठहराया था। एक नहीं, तीन चिट्ठियां लिखी इंदिरा गांधी जी को, उसके बाद चिट्ठी लिखी विनोबा भावे जी को कि मेरे पास उसका जवाब नहीं आया। चिट्ठी में उन्होंने लिखा प्रामाणिक रूप से कि मैं संजय गांधी जी के 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन भी करता हूं। उसके बाद टीवी राजशेखर राजेश्वर, आप जानते हैं, आईबी के प्रमुख थे, उन्होंने अपनी किताब द क्रूशियल ईयर्स में भी इस बात का उल्लेख किया है। मैं उन इतिहास से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, लेकिन चूंकि राहुल जी ने कहा है, हम सब मानते हैं कि इमरजेंसी लगाना, प्रजातंत्र को स्थगित करना सही नहीं, लेकिन अघोषित रूप से जो प्रजातंत्र भारतीय जनता पार्टी ने स्थगित कर रखा है वो भी सही नहीं। आप कल्पना तो कीजिए, किससे गुहार लगाने जाए किसान, बताइए। राज्यसभा के कैमरे बंद कर दें, वोट डिवीजन की मांग ठुकरा दें, सुप्रीम कोर्ट में झूठा रोहित जी ये कह दे कि हमने स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया था, और सूचना के अधिकार में जानकारी दें कि हमने किसानों से कोई बात नहीं की। ये कानून बनाते वक्त 11 और 15 दिसंबर को इन्होंने सूचना के अधिकार में जवाब दिया है। मजदूरों के खिलाफ इन्होंने कानून बनाया, मजदूरों को कंपनियों के समर्थन में कानून बनाया। तो ये चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित रख रहे हैं, इसलिए सब मानते हैं इस बात को। लेकिन 6 साल में राजनीतिक तौर पर आपकी पार्टी किस तरीके से हाशिए पर गई, इस बात के लिए भी मुझे आपके सामने सबूत रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी अपने नेताओं को सुन रहे होंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा बहुत अच्छे से। पर मेरा सवाल यह है संबित पात्रा, कि वो चुनाव हार रहे हैं और आप चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह मान लिया जाए कि जनता 100 रुपए पेट्रोल में खुश है? जनता 3 महीने में 250-250 रुपए सिलेंडर महंगा हो जाए तो उसमें खुश है? जनता बेरोजगारी के खिलाफ धरना देती रहे बैठ के, पद खाली पड़े हो पर भर्तियां ना हो रही, उसमें खुश है क्योंकि आप चुनाव जीत रहे हैं? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने वो विषय कहा ही नहीं। विषय चूंकि इमरजेंसी का चल रहा था और इन्होंने कहा देश बर्बाद हो गया, तो मैंने कहा ये तो अपोजिशन का काम है, उठाइए ना। देश में कोई इमरजेंसी नहीं लगा है, आप तो रोज प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, करिए, इन विषयों को आप उठाइए। अगर इतने परेशानियां हैं देश में तो आप उठाइए, लोगों को कन्विंस करिए, ये हमारा काम नहीं है। अब मैं विषय पे जवाब देता हूं जो अभी मैंने सुना। पहली बात, इन्होंने कहा किसान किसको जाके गुहार लगाए, देश में तो इमरजेंसी लगा है। रोहित जी, आपने भी देखा, हमने देखा, हमने डिबेट किया, किसान सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही कटघरे में खड़ा किया कि ये कमेटी कैसे बन सकती है जी, ये कमेटी तो देखिए रोहित जी मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुनता हूं रोहित जी, और मैं आपके डिबेट में कोई चिल्लाना नहीं चाहता हूं रोहित जी। आप देश के प्रतिष्ठित एंकर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसान नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ तथ्य ठीक कर रहा हूं। अच्छा, आप सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए, बोलिए।